रहीम अस्सलाम वालेकुम। होम रेमेडीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो कब्ज़ के रिलेटेड लेकर आया हूँ। आए दिन कब्ज़ होने की वजूहात क्या है, मैदे की कारकर्दगी की बेहतरी और कब्ज़ से निजात के लिए ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा आपके लिए लेकर आया हूँ। आज के नुस्खे से पहले मैं आपसे कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ, जो कि मुझे एक भाई का मैसेज आया था कि काइंडली बता दें कि जोड़ों के दर्द की सूजन का इलाज और उनके दर्द का इलाज क्या है। तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जोड़ों की सूजन में प्याज बेहद मुफीद है। प्याज का रस और सरसों का तेल हम वज़न मिलाकर दर्द वाली जगह पर मालिश करने से फ़ायदा होता है। ये तकरीबन हर बंदे को ही जोड़ों की सूजन और दर्द की बीमारी होती है। हर घर में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द होता है। मेरे ख्याल में तो आपको ये नुस्खा ज़रूर आजमाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान और सस्ता सा टोटका है। सरसों का तेल और प्याज हर घर में इस्तेमाल होते हैं। तो आइए चलते हैं हम अपने असल नुस्खे की तरफ। हमारा जो आज का नुस्खा है वो असल में कब्ज़ के रिलेटेड है। हम कब्ज़ की वजूहात और कब्ज़ की जो सल्यूशन है वो इसमें देखेंगे। तो देखते हैं। कब्ज़ बजाते खुद कोई बीमारी नहीं है, बल्कि मामूल की मसरूफियात के नतीजे में फुजले की रुकावट है। आजकल हर 10वां इंसान इस मर्द में मुब्तला है। अगर इसका इलाज वक्त पर ना किया जाए तो इंसान कई बीमारियों का गढ़ बन जाता है। वैसे भी कहते हैं कि जो कब्ज़ होती है वो तमाम बीमारियों की माँ होती है। बात हम में से अक्सर लोग पसंदीदा खाना मिलने या किसी पार्टी में ज़रूरत से ज़्यादा खा लेते हैं, जिसके बायस बदहज़मी और कब्ज़ जैसी शिकायत हो जाती हैं। ताहम अगर बर वक्त इलाज ना किया जाए तो मामलात मज़ीद बिगाड़ की जानब बढ़ते हैं। इस सिलसिले में कुछ एहतियाती तदाबीर और बहुत ही ज़बरदस्त कुदरती इलाज दर्ज झैल है, जिसके इस्तेमाल से इंसान ना सिर्फ वक्ती तौर पर इनसे निजात हासिल कर सकता है, बल्कि इन पर मुस्तकिल अमल करके बदहज़मी और कब्ज़ से भी निजात हासिल कर सकता है। बदहज़मी से बचाव के लिए तदाबीर: जौ का दलिया पानी में पकाकर इसमें हस्बे ज़रूरत दूध और शहद को मिलाकर नाश्ते में इस्तेमाल करें, या सुबह नाश्ते में जौ की रोटी खाएं। नाश्ते में सालन का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। नंबर 2 है, रोज़ाना नाश्ते में दही का इस्तेमाल बंद कर दें। दूध को ठंडा करके पिएं। कच्चे दूध का इस्तेमाल बदहज़मी और कब्ज़ नहीं होने देता। अनारदाना पुदीना हम वज़न लें, इसमें थोड़ी सी अदरक मिलाकर चटनी बनाएं और दिन में 2 बार खाने के बाद 1 चाय का चम्मच खा लें। इसके इस्तेमाल से आप कभी भी कब्ज़ जैसी बीमारी का शिकार नहीं होंगे। रोज़ाना रात को खाना खाने के बाद आधे घंटे की वॉक ज़रूर करें, या कम से कम आप 40 कदम तो ज़रूर चलें। इससे खाना हजम हो जाता है। रात को सोने से पहले 1 गिलास नीम गर्म पानी का इस्तेमाल कब्ज़ और बदहज़मी से निजात देता है। आड़ू, अमरूद और अंगूर खाएं। मुर्गी के गोश्त और फार्मी अंडों का इस्तेमाल करें। बदहज़मी और कब्ज़ के खात्मे के लिए ज़बरदस्त घरेलू इलाज दर्ज झैल है। इसमें जो अज़ा डलेंगे वो ये हैं: गुलकंद 1 चाय का चम्मच, रोगन बादाम 3 कतरे, जैतून का तेल 1/4 चाय का चम्मच, दूध 1 गिलास। इसमें तरकीब और तरीका इस्तेमाल: गुलकंद, रोगन बादाम और जैतून के तेल को किसी प्याली में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोज़ाना रात को 1 गिलास नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें। सिर्फ 3 दिन के लगातार इस्तेमाल से ही बदहज़मी और कब्ज़ का मुकम्मल खात्मा हो जाएगा। कब्ज़ की कोई ठोस वजूहात नहीं है। इस मर्ज़ में मर्दों के मुकाबले में औरतें ज़्यादा मुतासर होती हैं। कब्ज़ के मुख्तलिफ असबाब हैं, मसलन ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी, पानी कम पीना, अद्वियात के मनफी असरात या मुख्तलिफ अक़साम की डाइट वगैरह। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। आपसे आखिर में यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है तो हमारे चैनल में कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और उसके अलावा आप वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करें ताकि इससे और लोग भी फ़ायदा हासिल करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।